हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बहुत ही शानदार वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम एरे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको कहा था एरे के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना, तो स्टार्ट करते हैं। एरे एरे क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर मतलब जैसे इसका नाम खुद बता रहा है, डाटा और स्ट्रक्चर। डाटा यानी कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप में, एंड स्ट्रक्चर यानी अ वे टू रिप्रेजेंट। ओके, सिंपली डाटा स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग, इसके अंदर क्या होगा? डाटा स्ट्रक्चर इज एन एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। राइट, हमको डाटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों है? रिक्वायरमेंट इसलिए है, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो लिमिटेड है। राइट, तो बहुत ही जरूरी है कि जो हमारी मेमोरी है तो उसको एक एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, जिससे कम से कम वेस्ट हो। नंबर सेकंड, जो कुछ अच्छे तरीके से कुछ मैनेज हो चीज हो। राइट, अगर फ्यूचर में हमको उसको एक्सेस करना है तो अच्छे से हमको मिले। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मॉल में हम जाते हैं। राइट, तो इन मॉल से फूड आइटम्स अलग रखे होते हैं, प्लास्टिक आइटम अलग रखे होते हैं। राइट, एंड ग्रोसरी आइटम्स अलग, एक सारे अलग सिस्टमेटिक वे में रखे होते हैं। तो सेम गोज विद कंप्यूटर मेमोरी। कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सिस्टमेटिक वे में रखी जाती है मेमोरी के अंदर, ताकि एक एफिशिएंटली वे में उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। राइट, इन फ्यूचर मॉडिफाई करना और मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। एक मिनट, या परफेक्ट। तो अब देखते हैं एरे। एरे मतलब क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। लाइक और कैसे बोलेंगे एरे का एग्जांपल? मैं तो सोचता हूँ बताता हूँ डेफिनेशन आपको थोड़ी इजी तरीके से। लाइक मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल डाटा सेम टाइप का एक साथ रखना, उसको एरे बोलते हैं। जब एक जैसे डाटा है उसको एक लोकेशन में रखना, सिर्फ मतलब एक लोकेशन इन द सेंस कंटिन्यूअस लोकेशन में रखना। तो एग्जांपल इसमें देखते हैं। अगर मान लो ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर अपनी वैल्यू डालनी है। इसका एड्रेस क्या होगा बताता हूँ। हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, उसके अंदर हर चीज जो स्टोर होती है उसके अंदर एड्रेसेस पे शो होती है। वो जैसे हमारे नोटबुक्स के अंदर हमारे वो होता था, इंडेक्स पेज होता था। राइट, तो सेम होता है एरे के अंदर। ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर हमारी वैल्यू शो होगी। इस ब्लॉक का एड्रेस होता है, एज्यूम कोई भी एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल कोड भी होता है, पर एज्यूम कर लेते हैं 100 है ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, एक ब्लॉक है, इसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी, इसका एड्रेस है 100। ठीक है, एक नेक्स्ट एरे होता है। एरे होता है कैसे? रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? ओके, तो एरे की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेनली क्या होता है? ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के अंदर डाटा स्टोर होता है, इन ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, और जो ब्लॉक्स होते हैं ये कंटिन्यूअस मैनर में होते हैं। राइट, और जो एड्रेस, जो वैल्यू में स्टोर होती है, और उसको हमको इंडेक्सेस के फॉर्म में हम उसको रिट्रीव करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को। कैसे करते हैं आगे वीडियो में देखेंगे, वीडियो का आगे नेक्स्ट में। ओके, तो चलते हैं अब एरे के डिक्लेरेशन के ऊपर। तो एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? एरे देखो, जैसे मैंने इसके अंदर लिख रखा है इंट। सबसे पहले होता है डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब जो हम एरे स्टोर, जो वैल्यू हम स्टोर करना चाह रहे हैं, किस टाइप का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। क्या उसके अंदर इंटीजर डालोगे आप, क्या उसके अंदर स्ट्रिंग डालोगे, क्या कैरेक्टर डालोगे, क्या डालना चाहते हो, फ्लोट वैल्यू डालना चाहते हो, मतलब जो जिस टाइप का आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन डालना उस एरे के अंदर, तो वो यहाँ पे डाटा टाइप डिक्लेयर होता है पहले। तो हमने इंट डाल दिया, मतलब हमारा जो एरे है इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू डालना चाहते हैं सिर्फ। ओके, उसके बाद डाटा टाइप के बाद आता है एरे का नेम ऑफ द एरे, कि आप उस मेमोरी को कुछ नाम तो बोलोगे, जैसे कि हर चीज एक नाम होता है उसको एक्सेस करने का। तो उस मेमोरी को, जो डाटा है उसके अंदर मेमोरी में, उसको एक्सेस करने के लिए एक नाम देना पड़ेगा आपको। राइट, तो जो ARR है ना इसके अंदर, ये नाम दिया हमने। ये नाम ऑप्शनल रहता है, कुछ भी दे सकते हो आप, राज, राहुल, रमन, नमन, शमन, कुछ भी। ठीक है, एक्स वाई कुछ भी दे दो आप, आपकी मर्जी है। बस थोड़ा ये होता है, थोड़ा एफिशिएंट रहे, ताकि आपके अलावा कोई और कोड देखे तो समझ आए अच्छा ये एरे है। अगर मैं इसको ARR एरे लिख दूं
तो इनकेस फ्यूचर कोई और कोडर आता है तो वो देख के भी पता लगा सकता है कि हाँ इसने एक एरे डिक्लेयर किया था वेरिएबल से लेके, राइट। एक ये नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, उस टाइप का नेम लेना चाहिए जो आपके कोड से थोड़ा रिलेट करता हो, थोड़ा लॉजिकल उससे रिलेटेड हो। हालांकि ये मैटर नहीं करता इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट। अगर यहाँ पे एरे लोगे तो भी चलेगा और यहाँ पे डॉग लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट थोड़ा एफिशिएंट लगता है एरे, क्यों कि अभी बताया मैंने आपको, आपके अलावा कोई, आपको तो पता चलो डॉग मतलब एरे है, इस अंदर हमारा डाटा स्टोर कर रहे हैं। पर अगर कोई थर्ड पर्सन आता है उसको जब पता ही नहीं कि डॉग आपने किस चीज के लिए यूज किया है, तो दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, राइट। ओके, तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर साइज ऑफ एरे डिक्लेयर होता है। ये मतलब जो हमारा एरे है वो उसका साइज क्या होगा, राइट। ये हमारी मस्ट है एरे के अंदर कि हमारा जो एरे उसका पहले हमको वैल्यू डिफाइन, बिफोर यूजिंग द एरे वी हैव टू डिफाइन द साइज ऑफ एरे, राइट। ओके, उसके बाद हम इनिशियलाइज कर सकते हैं इसके अंदर वैल्यू इक्वल टू लगा के, फिर कर्ली ब्रेसेस। ओके, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे 5 है ना, तो वैल्यू सिर्फ 5 वैल्यू स्टोर होगी, 2 3 4 5 6। ओके, अब वैल्यू स्टोर होने का भी एक तरीका है, कैसे तरीका बताता हूं। इंडेक्सेस के फॉर्म में स्टोर होती है इधर वैल्यू। इंडेक्स कैसे, अगर एरे है ना कोई भी, इंडेक्स बोले तो वही अपना पेज नंबर, कंटेंट के अंदर जो पेज नंबर होता है ना, जैसे 1 से स्टार्ट होते थे, पेज 1 पेज 2 पेज 3, सेम एरे के अंदर 0 से स्टार्ट होता है। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। इंडेक्स कैन बी रेफर्ड एज पेज, 0 पेज, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। ओके, 4th पेज, 5th पेज, 6th पेज, इस टाइप में। ओके, चलो यहां तक हम समझ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं, अब हम कुछ एक्सेस कैसे करेंगे। हमारा जो, जिससे कोई हम वेरिएबल लेते थे, इस टाइप का डिक्लेयर करते थे, तो उसको हम एक्सेस तो सीधा कर लेते, सी आउट ए या सी, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है, तो सी है तो हम सी डिक्लेयर कर लेते। बट अब हमको अगर एक्सेस करना है एरे के एलिमेंट्स, तो कैसे करेंगे, तो सी आउट कमांड लगाएंगे, जो बहुत ही कॉमन कमांड है और प्रिंटिंग पर्पस जो होती है। अब एरे का नाम लिखेंगे, ARR एरे। अब हम ये लिखेंगे कि आपको कौन सा इंडेक्स प्रिंट करवाना है, राइट। अब इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था 0 से स्टार्ट होता है, तो 0th इंडेक्स 2 है, 0 इंडेक्स 2, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, सेकंड डाल देते हैं, ठीक है, सेकंड इंडेक्स सेमीकोलन। अब मैंने इसको क्या बोला, मेरा एरे है ना, उसके जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स कौन सा है, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दे। तो 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स प्रिंट करते हैं इसको। जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, वो मेरे को तो कंसोल विंडो पे दिखा, मेरे को क्या वैल्यू है उसके अंदर। ये हमने ऐसे कमांड दी है, ये हम समझाता हूं आपको। ये हमने कमांड दी है कंपाइलर को। ओके, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 1 2, तो इसका आउटपुट 4 आना चाहिए। आपको शायद अभी लग रहा होगा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट लेटर ऑन इसके बहुत एक्सेसिव रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, मतलब बहुत ही सिंपल है। पर जो ये जो चीज है बहुत कॉमन और पूछा जाता है हर चीज के अंदर, एप्लीकेशन ऐसे बहुत। तो देखो हमारा आउटपुट देखो, वो आ चुका है, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स। ओके, चलो तो हमने डिक्लेयर करना सीख लिया, वैल्यू रिट्रीव करनी सीख ली। अब क्या करेंगे, हम उसको कब तक ऐसे करेंगे, मान लो उसके अंदर ये तुमको पता है 5 एलिमेंट्स, सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, तो हम इसको प्रिंट करते हैं एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4, इस टाइप में हम प्रिंट करवा लेंगे। बट एज्यूम करो उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसको प्रिंट करने के लिए थोड़ा एफिशिएंट भी होना चाहिए। एक मिनट बताता हूँ, जैसे आपको सेकंड एलिमेंट प्रिंट करवा दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल V, 3 4 5, देखो 0th एलिमेंट प्रिंट करवाया हमने। फिर एक मिनट, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवा लिया, सेकंड प्रिंट करवा लिया, थर्ड प्रिंट करवा लिया एंड 4th एलिमेंट प्रिंट करवा लिया। हम पहले देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, थोड़ा स्पेस डाल दो सब में।
ठीक है, थोड़ी सुंदरता के लिए। ठीक है, अब मैं आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आता है इसका। ये एग्जैक्ट सेम ऐसा आउटपुट दिखाते हैं 2 3 4 5 6। ठीक है, देखना 2 3 4 5 6। ओके, बिल्कुल सही चल रहा है। पर प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा होता है, डीआर ड्राइव होता है, ड्राइव। हमारा जो कोड है ना वो ड्राइव होना चाहिए, ड्राइव। एक प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है कि जब हम कोड लिखे वो ड्राई कोड हो। ड्राई मतलब ड्राई इज एन एब्रीवेशन फॉर डोंट रिपीट योरसेल्फ। समझ रहे हो, मतलब जो हमने एक बार लाइन ऑफ कोड लिख दी उसको हमको बार बार ना लिखनी पड़े, और जो एक बार हमने लिख दी ना उसी के बेसिस पे सारे वैल्यू प्रिंट हो जाए। इसके अंदर देखो सी आउट, ये जो इतनी वैल्यू है ना, ये सब के अंदर कॉमन है। ये वाली आगे वाली, ये वाली जो वैल्यू है ये सारी कॉमन है। देखो हम बार बार यूजलेस लिख रहे हैं इसको। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए सेमीकोलन। आई इज लेस देन 5, मैक्सिमम साइज क्या है 5, है ना। तो 0 1 2 3 4 यानी 5 एलिमेंट हो गए। 0 से काउंट करेंगे तो अपन एंड आई प्लस प्लस। ओके, बहुत अच्छे। अब कुछ नहीं करना हमको, सी एरे ऑफ आई एलिमेंट प्रिंट कर दो और उसका आगे स्पेस लगा दो, और अब प्रिंट करके देखते हैं हम। देखो वो सेम सेम आउटपुट आ रहा है। जो हमने इसके अंदर 5 लाइन में आउटपुट लिया था 1 2 3 4 5, इसमें जस्ट 2 लाइन में आउटपुट ले लिया हमने। समझ रहे हो, तो ये होता है ड्राई कोड। ओके, सो हमने एरे को एक्सेस करना भी सीख लिया। अब हम एक काम करते हैं, एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो एरे का जो 0 1 फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सॉरी, एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0 1 यानी 3 एरे का फर्स्ट एलिमेंट। मैं चाहता हूं उसकी जगह 9 हो जाए और सेमीकोलन। एरे के फर्स्ट इंडेक्स में 9 वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये इंडेक्स है और जो वैल्यू उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, ओवरराइट करना चाहते हैं, करा देंगे। कंपाइल करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा। अच्छा, एरे की हमने एरे की जो नाम था उसका गलत लिख दिया, ARRAY, एरे, राइट। एरे ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, मतलब ए तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए इसमें ये एरर दिया, एरे शो कर दिया इसने। अब आउटपुट देखिए क्या आया। आउटपुट देखो 2 9 4 5 6। तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना उसको उसने मॉडिफाई कर दिया, उसकी वैल्यू कर दी 9, राइट। तो ये तो मॉडिफिकेशन ऑफ एरे, एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई करना। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया, मतलब बेसिक हमने सीख लिया एरे काम कैसे करता है, थोड़े उसके सिंटेक्स क्या होता है, राइट। उस टाइप की हमने चीजें देख ली है। अब हम करते हैं एक प्रोग्राम कोड। ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड है, कुछ है नहीं, बहुत ही मामूली सा। क्या होगा, सबसे पहले हमें यूजर से हमको इनपुट लेना है। ठीक है, और उसको हमको आउटपुट करवाना है। ओके, इन फॉर्म ऑफ एरे। और हम इनपुट तो ऐसे ले सकते हैं ना, से वेरिएबल डिक्लेयर करके, ऐसे एक एक करके वेरिएबल लें, उसको डिक्लेयर करें, फिर हर वेरिएबल को इंसर्ट कराएं, इंसर्ट उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करवाएं, राइट। अब उसको हम सोल्व करते हैं एरे के तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट एन। तो हम क्या करेंगे, यूजर को बोलेंगे एंटर लिमिट, यानी आपको कितने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं एरे के अंदर। सी इन एन। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया एन, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हमको डिक्लेयर करना है एरे। तो इंट एरे ए डाल देते हैं एरे के लिए। वेरिएबल में क्या था, नाम है, नाम अपने लिए डिनोशन के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। इसकी साइज
कितने साइज का होगा, तो n साइज का होगा। n मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे, मैंने ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे लिखते हैं हम साइज, और साइज जो हमने यूजर के एंटर कराई वो n कराई, यूजर को n एलिमेंट्स चाहिए, तो हमने एरे है ना वो n टाइप का बना दिया। n नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर हो सकता है एरे के अंदर। एक चीज और थी पढ़ने वाली, ध्यान रखने वाली चीज, कि एरे की टोटल स्पेस कितनी ले रहा है एरे मेमोरी के अंदर, तो उसके अंदर कैसे निकालते हैं उसको, तो डाटा टाइप कितना, डाटा टाइप की साइज क्या है, डाटा टाइप की साइज है 4 बाइट्स, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 5, तो यानी मेमोरी के अंदर एक 20 बाइट्स ले रहा है। जो हमारा एरे है ना, ये वाला एरे, ये 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एक्वायर कर रहा है इन एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, राइट। तो ध्यान रखने वाली चीज थी, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ओके, सो हमने एक वेरिएबल, हमने एक एरे डिक्लेयर कर लिया साइज n, हमको इनपुट करना है। इनपुट कैसे लेंगे, वापस फॉर लूप से ले सकते हैं इनपुट, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस सी इन a ऑफ i। देखो हमने क्या किया, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है हमारे एरे, तो 0 इंडेक्स से हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 0, और कब तक चलेगी, जब तक वो n से छोटी है। मतलब n अगर यूजर ने 5 दिया तो 0 1 2 3 4, तो हो गए 5 एलिमेंट 0 से 4 तक, हो गए ना। तो इसलिए हमने इसको 0 से स्टार्ट किया और n तक लेस देन n करा, तो हमने अब एरे के अंदर वैल्यू इनपुट करा दी। अब क्या करेंगे, अब उसको प्रिंट आउट कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे बाहर अपने स्क्रीन में। तो प्रिंट के लिए कमांड था कंट्रोल सी, यहाँ पे लिख लेते हैं सीधा कंट्रोल बी, अनकमेंट कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस सी आउट, एरे के अंदर से ith इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको प्रिंट करते हैं। चलो तो आउटपुट देखते हैं अब कैसे करते हैं, और कोड कैसे रन हो रहा है वो देखते हैं। चलो चालू हो जाता है, रेडी होता है एग्जीक्यूशन के लिए, फिर हम लिखते हैं कोड में। और एक चीज और, अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी आपको लग रहा है ये चीज ऐसे होनी चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लीज उसको कमेंट करें, हम उसको एक अलग वीडियोस बना के, अगर कोई डाउट है उसको अलग वीडियो बना के सॉल्व करेंगे, कोई पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो उसको चेक करेंगे, उस पर जरूर वर्क करेंगे और उसको इंप्रूव करेंगे उस प्रॉब्लम को, राइट। तो बैक टू द प्रोग्राम, तो लिमिट बोलते हमने, मान लो 10 एंटर कर दिया, वैल्यू डालो 10, वैल्यू पे डालेंगे, डालते ठीक है, 1 2 3 4 9 8, कितने हो गए, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट हमने इनपुट कर दिए और एंटर दबा दिया। तो उसने एग्जैक्ट जैसे उसने इनपुट किया था ना, इसने वो वैल्यू आउटपुट करवा दी हमको, देखो राइट। ये हमने पहले इनपुट भी ले लिया यूजर से और उसको हमने आउटपुट भी करवा दिया। चलो ये तो बहुत आसान था। अब एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एरे का एक आपको आइडिया दे देगा कि एरे यूज कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग होगी उसके अंदर, एंड या एक मिनट चेक कर देता हूँ थोड़ा सा, परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, ओके। एक्चुअली जस्ट अभी थोड़ी वीडियो क्रैश हो गई थी, तो मैं इसको वापस बना रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम थी इसके अंदर वीडियो में। ओके सो अब हमको जो काम करना है, हमको क्वेश्चन ऐसे मिल गया कि आपको एरे के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट बोले तो लार्जेस्ट एलिमेंट ले गया, लार्जेस्ट एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, यूजर ने आपको इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक मिनट, जस्ट मिनट, मैं बस 1 सेकंड में आया, जस्ट अ मिनट।
ओके, इसमें वापस आ गया हूँ। हाँ, तो देखो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको यूजर एक एरे ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करेगा, उसके अंदर हमको मैक्सिमम एलिमेंट बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। इतना काम हम कर ही रहे थे, यूजर इनपुट लिया, यहाँ पे लिमिट पूछी कि कितने एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, फिर हमने वो उस टाइप का एक एरे डिक्लेयर करा उस साइज का, उसके अंदर हमने यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको आउटपुट हमको बाद में करना है। क्या करना है, हम एरे के अंदर ट्रेवर्स करेंगे। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, इतनी कमांड है कॉमन ट्रेवर्स करने के लिए। हम एक काम करते हैं, एक मैक्स एलिमेंट बना लेते हैं, मैक्स कॉमा मैक्स, इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से इसको। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इफ एरे का जो ith एलिमेंट है अगर वो बड़ा है मैक्स एलिमेंट से, मैक्स की वैल्यू क्या है, ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है, अगर वो बड़ी है हमारे मैक्स एलिमेंट से, तो मैक्स के अंदर हम ए ऑफ आई स्टोर करा लेंगे। ठीक है, ये पूरा एरे को ट्रेवर्स करेगा, जिसे वैल्यू लिखते हैं, कोई एग्जांपल देखते हैं। मान लो यूजर ने हमको एरे की ये वैल्यू दी है 1598। ठीक है, ये वैल्यू देती है इसमें। ठीक है, और मैं एक मैक्स एलिमेंट बना लिया पहले ही जिसकी वैल्यू 0 है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट में आएंगे, क्या 1 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो मैक्स एलिमेंट डाल देंगे 1 और नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे इस पे। अब 5 क्या मैक्स से बड़ा है, वापस कंडीशन ट्रू, तो मैक्स को रिप्लेस कर देंगे 5 से। ठीक है, फिर आ जाएंगे 6 पे, क्या 6 बड़ा है 5 से, वापस कंडीशन ट्रू, तो उसको 6 से रिप्लेस कर देंगे। फिर आएंगे 78 पे, 78 6 से मैक्स से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, वापस रिप्लेस कर देंगे मैक्स को 78 से। अब वापस से करेंगे 5, क्या 5 बड़ा है मैक्स से, नहीं, कंडीशन फॉल्स, फिर आगे 6 पे आ जाएंगे। क्या अगर कंडीशन फॉल्स होते कंटिन्यू हम नेक्स्ट वैल्यू पे पॉइंट जंप कर जा रहे हैं, राइट, आपने नोटिस किया होगा। उसका देखते हैं 6, क्या 678 मैक्स एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है, फिर नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 3 4, इनमें से सारे एलिमेंट जो है इसका सारे एलिमेंट छोटे हैं मैक्स एलिमेंट से, राइट। तो ये एलिमेंट जो है हमको मैक्स एलिमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट को मैं पहले थोड़ा सुंदरता पे ध्यान देता हूँ मैं। अब एक काम कर लेंगे, सी आउट मैक्स, और एक चीज ये क्या था, जो हमारा जो मैक्स एलिमेंट की वैल्यू है ना, जो मैक्स एलिमेंट हमारे एरे के अंदर, उसकी वैल्यू हमने एक मैक्स नाम के वेरिएबल इसके अंदर हमने स्टोर करवा ली है, राइट। तो हम उसको लास्ट में प्रिंट करा देंगे, मैक्स एलिमेंट ऑफ एरे इज मैक्स एंड सेमीकोलन। ठीक है, इसको करें पॉज क्या कमेंट, तो मैं प्रिंट करवा लिया। अब इसको क्या होते हैं, इतना ही कोड था, कुछ खास था नहीं। इसको रन करते हैं, क्या आपको दिखाता हमको, वो देखते हैं। तो वो कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम, अभी कंपाइल हो चुका है। वापस देख लेते हैं क्या कैसे काम कर अपना। यूजर से सबसे पहले हमने इनपुट लिया, एक एरे डिक्लेयर करा उस साइज का, उसके यूजर से एरे के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करवाए, उसके बाद हमने लूप को एरे को ट्रेवर्स किया और हर एलिमेंट को चेक करा मैक्स एलिमेंट से, क्या मैक्स एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट छोटा है तो जो बड़ी वाली वैल्यू है मैक्स एलिमेंट के अंदर डाल दो, उसको ओवरराइट कर दो, राइट। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करा, हमारा जो एरे को प्रिंट करवा लिया और फिर मैक्स एलिमेंट को प्रिंट करवा लिया। तो लिमिट जैसे 10 बोलते थी, ओके, तो इसको बोलते हैं 9 8 9 45 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट इंसर्ट करा लिए। हम डालेंगे एंटर, प्रेस करेंगे एंटर।
हो गया। अच्छा देखो इसने क्या किया, ये तो इसने पहले अरेंज प्रिंट कर दिया है जहां से वो 8 से लेके 20 तक, 8 से लेके 20 तक प्रिंट कर दिया इसने। एंड इसने क्या किया, मैक्स एलिमेंट इज 100, मैक्स एलिमेंट ऑफ द एरे इज 100। नेक्स्ट टाइम में लिख देता हूँ, एक सेकंड अपना बैक स्लैश लगाता हूँ, ठीक है। इससे प्रॉब्लम है इसे थोड़ी सी शायद। ओके वापस प्रिंट करते 5 लेते, 5 ओके होगा समझने के लिए। 5 तो 89, 69, 79, 59 एंड 49। तो इसने तो सारे पहले तो एरे एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए एंड देन मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे इज 89, ठीक है। ओके तो ये था हमारा आज का कोड। हमको जो बेसिक आइडिया चाहिए था एरे कैसे काम करता है, एरे के अंदर क्या एलिमेंट होते हैं, ट्रेवर्स कैसे करते हैं, एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं, एरे के अंदर कोई वैल्यू अगर हमने इंसर्ट कर दी है तो उसको फिर आगे मॉडिफाई कैसे करते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा कि एरे के अंदर कोई वैल्यू अगर ले ली तो उसको प्रिंट कैसे करते हैं मेन विंडो के अंदर। लास्ट में हमने एक प्रोग्राम देखा कि एरे हमको दे दिया, यूजर ने इनपुट करा कोई वैल्यू, उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको आउटपुट से करते हैं। तो ये था हमारा आज का कोड। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इसको चेक करो। हमने किया मैक्स एलिमेंट के लिए, मैक्स एलिमेंट हमने प्रिंट किया हमारे आउटपुट विंडो में, राइट। आप काम करोगे कि आप जो मिनिमम एलिमेंट है एरे का उसको आपको प्रिंट करना है। कुछ माइन्यूट डिफरेंस है इसके अंदर, कुछ भी किसी भी एक लाइन में माइन्यूट सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको ये करना है, इस कोई यूजर से एरे इनपुट करवाओ, उसका मिनिमम एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा दो, बस ये आपका होमवर्क है। होमवर्क प्रिंट मिनिमम MINI मिनिमम, वो पता नहीं क्या ही है, मिनिमम एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, मिनिमम एलिमेंट ऑफ एरे प्रिंट कराना आपको, ठीक है। होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो मैं इसका सुना। और कुछ है, बहुत ही सिंपल है, बस एक कोई भी इतने कोड के अंदर जस्ट मैक्स टू मैक्स एक लाइन या 2 लाइन अपडेट करनी पड़ेगी आपको एंड रेस्ट ट्रांसफर से। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छे टॉपिक, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम। एंड तब तक सिया, हैव अ गुड डे एंड कीप कोडिंग। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट दिखाएं अपना। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय।